हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन जो वर्ड बना है, ये अगर कोई भी एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर दो और दो से ज्यादा अगर कंपाउंड बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस कोई भी एक कंपाउंड होगा तो सिंगल सब्सटेंस से, जैसे इसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट ले सकते हैं, डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोज हो रहा है तो कितने इसके पार्ट हो सकते हैं? टू या टू से अधिक। कितने हो सकते हैं? बोलो भाई, कितने हो सकते हैं? दो या दो से अधिक। यस, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इट कैन बी थर्मल। थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। जब हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट से अलग हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट एंड फोटोकेमिकल मीन्स सनलाइट। तो जैसे हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? थर्मल। क्या लेते हैं पहला एग्जांपल? पहला एग्जांपल है थर्मल। थर्मल रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हीट से कंपाउंड स्प्लिट होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। चंद्रू बी केयरफुल। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। पहला कंपाउंड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा कंपाउंड क्या होगा? अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा? दूसरा कंपाउंड होगा CO2। क्या होगा? CO2। तो ये हो गया। कोई एक एग्जांपल आप लोग अपने से क्रिएट करिए जो कि इसका एग्जांपल थर्मल डीकम्पोजिशन का। चलो एक कंपाउंड मैं दे दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए, उसके इक्वेशन को बनाइए। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट। हाँ, लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट। इसको भी अगर हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा? ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, 2PbO, लेड ऑक्साइड। पहला एग्जांपल हो गया। और इससे दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड के बाद 4NO2 प्लस O2, 4NO2 गैस में है प्लस O2 ये भी गैस में है। मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो किसमें है? गैस में है। ठीक है, बनाइए। लेड ऑक्साइड किस में होगा? लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये दो एग्जांपल हो गए, दो एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल आप लोगों को हम बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट से, इसको नोट करिए। दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरा एग्जांपल किस चीज का है? डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होगा? वाटर को ले लेते हैं। एक एग्जांपल है वाटर, 2H2O। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अगर वाटर में हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो वाटर पता है कंपाउंड है, कॉम्बिनेशन। उसमें क्या है कंपोनेंट? उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें आ जाएगा 2H2, ये हो गया हाइड्रोजन गैस, प्लस O2। तो ये इसका रिजल्ट है। और तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा हो जाएगा सनलाइट। सनलाइट, डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट। जितने भी हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट्स होंगे, हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट मीन जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोगों ने घर में देखा होगा, सबके घर में एंटीबायोटिक्स क्रीम होते हैं, या एंटीबायोटिक्स कोई ना कोई जो है, पेंसिलिन है, बोरोप्लस है, सोफ्रामाइसिन है, इस तरह की क्रीम सबके घर में रहते हैं। एंटीबायोटिक्स, बोरोलिन, बोरोप्लस,
तो आ जाइए उसको जाके देखना, उस पर लिखा होगा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। क्या लिखा होगा? कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसी वजह से उनको सनलाइट से दूर रखा जाता है। तो इसमें कौन से आ गए? सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड 2AgVr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये हो गया सनलाइट, यहां पर हो गया सनलाइट। तो सनलाइट का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? सनलाइट में 2Ag और प्लस Br2, प्लस Br2, 2Ag प्लस Br2, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सनलाइट डिकम्पोजिशन का। ठीक है, करिए इसको। इसमें हमारा Br2 क्या हो गया? गैस हो गया, और इसमें ये हो गया सॉलिड, और ये भी हमारा है सॉलिड। तो ये आपका एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के बाद आप लोगों का नेक्स्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बेटा एनसीईआरटी इंडेक्स के जो है क्वेश्चन। अभी आप लोगों को जो मैंने बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके 3 टाइप्स, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, बाय सनलाइट। अब एनसीईआरटी की 2 क्वेश्चन है। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? क्यों करते हैं? आप लोग पटाखे अक्सर यूज करते हो, पटाखे में फुलझड़ी होता है जो खास करके बच्चे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का जो है एक लेयर होता है। वो लेयर जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और इसके बाद CO2 के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो एक लेयर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का लेयर क्या करता है? उसको सही ढंग से जो है जलने नहीं देता है, लाइट नहीं देता है, स्पार्क सही ढंग से नहीं करता है। जो उसकी स्पार्किंग लाइटनिंग होती है वो सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं होती। तो उसको सैंड पेपर से साफ करके उसके ऊपर कार्बोनेट का जो लेयर है उसे हटा देते हैं। तो ऑन एक्सपोजर टू एयर मैग्नीशियम रिबन गेट कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। So it should be cleaned with sandpaper. सैंडपेपर से उसको रिजिड करके साफ कर देते हैं, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बनता है, और फिर भी अवेलेबल हो जाता है बर्निंग के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये है, इंडेक्स का, एनसीईआरटी इंडेक्स। और सेकंड है राइट द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में पहला क्या है? पहला इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इसका टू क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इसका टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या है? गैस के फॉर्म में मिलता है, नॉन मेटल है, गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो कोई भी अगर एलिमेंट्स जो गैसियस फॉर्म में होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। मींस यहां पर हम लोग यूज करेंगे H2। H2 क्या है? गैसियस फॉर्म में। और यहां पर जो है Cl2, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में मिलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। Cl2 ये भी गैस के फॉर्म में, और ये दोनों जब एक साथ रिएक्ट होंगे 2 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम क्लोरीन के, तो क्या बनेगा? 2HCl। क्या बनेगा? 2HCl, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो क्या बनेगा?
डबल डिस्प्लेसमेंट है, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ, सल्फेट बेरियम के साथ। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा बेरियम क्लोराइड के बाद हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब रिएक्शन चेक करते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? BaCl2। और यहां पर जो है दूसरा क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है? Al2SO4 का थ्राइज, Al2SO4 का थ्राइज। कभी भी सल्फेट का जैसे वैलेंसी 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, तो कभी भी अगर आपको फार्मूले में दिक्कत हो तो आप कैसे फार्मूला निकाल सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ सल्फेट है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट का 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? Al2SO4 का थ्राइज। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ऐसे सेम यहां भी रहेगा। एल्युमिनियम बैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो क्लोरीन के कितने यहां पर एटम्स होंगे? 3। अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस करना है। तो हाउ कैन यू, कैसे करेंगे इसको? देखो यहां पर बेरियम के, यहां पर जो है सल्फेट के जो है, यहां पर सल्फेट का थ्राइज दिया है, तो यहां पर बेरियम का क्या होगा? यहां पर भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल होंगे यहां पर, यहां पर भी होगा 3। ये बैलेंस हो गया। बेरियम के 3 एटम LHS में, 3 एटम RHS में। सल्फेट के जो है यहां पर 3 LHS और सल्फेट का 3 RHS। और एल्युमिनियम के यहां देखो LHS में क्या है? 2 एटम्स है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम लेफ्ट में भी 2 एटम्स और राइट में भी 2। अब क्लोरीन चेक करते हैं। 3 into 2, क्लोरीन के कितने हो जाएंगे? 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी 2 into 3 6, मीन्स 6 एटम क्लोरीन का लेफ्ट में और राइट में भी क्लोरीन के 3, तो ये इक्वल हो गया। तो ये इस तरह से बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप रिपीट करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसको क्लियर करिए। ओके, गुड डे।